हेलो ट्विन सोल्स। इस वीडियो में अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन से कैसे डील करना है प्रैक्टिकली मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि डिवाइन मस्कुलिन ये लेबल ही देना काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि डिवाइन का मतलब ही क्या है कि जो देवीय ऊर्जा से एक ग्रुप हो चुका है, ऐसी मस्कुलिन एनर्जी। तो जितना हमें पता है कि देवीय ऊर्जा में एक ग्रुप होना ये इतनी ईजी बात नहीं है। तो आप जिसको डिवाइन मस्कुलिन बोल रहे हो वो एक्चुअली डिवाइन है भी या नहीं? तो अगर वो डिवाइन नहीं तो वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन है। ठीक है, तो आप जिससे डील करें वो डिवाइन मस्कुलाइन नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन है। क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड है इसलिए वो थर्ड पार्टीज में जा रहा है, या फिर अनअवेकन है, या फिर जो भी है एडिक्शंस में फंसा हुआ है। तो अभी ऐसे केस में डिवाइन मस्कुलाइन जो अनअवेकन है उसको कैसे डील करें? ठीक है, अब देखो कैसे होता है। मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी होती है, अभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ये मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो फीमेल ही हो। तो उस केस में उनका स्वभाव क्या होता है कि वो चीज़ों को काफ़ी जल्दी समझ लेती है। इंट्यूशन उनके अंदर स्ट्रांग होता है। वो एस्ट्रोलॉजी और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसके ऊपर बहुत फोकस करती है। और जनरली जो अनअवेकन मस्कुलिन होते हैं उनको ये सब चीज़ें बकवास लगती है, या फिर उनको ऐसे लगता है कि नहीं, ये सब चीज़ें टाइम पास के लिए है, ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। तो अगर आपका डिवाइन मस्कुलिन अनअवेकन है और आप उससे कांटेक्ट में हो, तो उनको स्पिरिचुअलिटी ना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ। ठीक है, उनको ये मत बताओ कि ये तो ऐसे होता है वैसे। तो उनको सवाल पूछो कि आपको क्या लगता है कि सोल्स क्यों जन्म लेती है, या फिर अगर आपको कोई चीज़ें रिपीटेडली हो रही है आपके साथ तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है। उनको सवाल पूछो, उनको लॉजिकल सवाल पूछो कि फिर शायद वो जब लॉजिकली, क्योंकि देखो डिवाइन में उसके लॉजिक लॉजिक से काम करता है, तो उसको लॉजिकल क्वेश्चन पूछो। तो उनको जबरदस्ती ना बम्बार्डिंग मत करो, आपको जो जो इंट्यूशन आ रहे। ठीक है, जबरदस्ती नहीं बताना कि आप ट्विन फ्लेम्स हो या समथिंग। अगर आपको ट्विन फ्लेम हो या नहीं ये बताना है अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, तो पहले तो वो उतने स्पिरिचुअल लेवल पे होना चाहिए कि वो इस सब चीज़ों पे थोड़ा तो भी ट्रस्ट करे। लाइक सोलमेट वगैरह कंसेप्ट पे उसका थोड़ा तो भी विश्वास हो, तब जाके आपको उसको बताना है। और वो आ ही जाता है, क्योंकि देखो वो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उसके साथ भी कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें होती है। जैसे कि उसको भी पता चलता है कि इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन इसी लड़की के लिए मुझे क्यों इतना फीलिंग हो रहा है। मेरे तो इतने रिलेशनशिप रह चुके हैं, मैंने तो इजीली भुला दिया था उनको ही, इसी के लिए इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसको भी लगती है कि कुछ चीज़ें उसके बियॉन्ड कंट्रोल में है। और जब वो उस स्टेबल जोन में आ जाता है ना, तब जाके आपको ये सारा चीज़ें बोलना है। बोलना है मतलब डायरेक्टली ये मत बोलो कि आई थिंक वी आर ट्विन फ्लेम्स एंड समथिंग। क्योंकि देखो अभी आप ह्यूमन साइकोलॉजी का ही आपको यूज करना है। जब भी आप डील करोगे ना अपने मस्कुलाइन के साथ, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से ही डील करना है। आप किसी चीज़ को ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे ना, तो आपका माइंड डिनाइल में चला जाता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। आपको करना क्या है, अगर आपको डिस्कशन स्टार्ट करना है कि उनको बताना है कि आपको सोलमेट पे बिलीव है क्या, तो फिर आपको उनको बताना है कि आपने कहीं पे ये पढ़ा है कि ट्विन फ्लेम करके कंसेप्ट होता है वगैरह वगैरह, और आपको उनको बताना है कि इस तरह से होता है। और उनको ये बोला है कि शायद मेरा भी कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है और मैं उसके लिए शायद वेट करती हूँ, और मुझे लगता है मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से ही होनी चाहिए, तो मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होगी। तो उनको ऐसे दिखाना है कि आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम है या फिर हो सकता है, और आप उसके लिए काफ़ी वेट कर रहे हो, और काफ़ी मतलब क्या को बोल सकते हैं आप, एक्साइटेड हो। तो वो चीज़ें उनको थोड़ा सा जेलस कर सकती है। ठीक है, तो वो सोचना स्टार्ट कर देंगे कि ये ट्विन फ्लेम ऐसी क्या चीज़ है जो मुझसे बेटर है, जो ये इसके लिए इतना सोच रही है कि इसको मेन ही ट्विन फ्लेम चाहिए। ठीक है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में सोचता जाएगा। देखो रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करना है आपको यहाँ पे। आपको डायरेक्टली नहीं बताना, आपको इस तरह से बताना है कि शायद मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे ऐसे लगता है, मेरा भरोसा है, और मुझे शायद उसी मेरी शादी शायद उसी के साथ लिखी है। जो भी है आपको जो आप बोल सकते हो, मतलब आपको अभी आपको पता है कि उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, इस तरह से आपको उनको बताना है। तो फिर वो उस तरह से डील कर सकते, या फिर शायद वो गुस्से में ये बोल सकते कि नहीं नहीं ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं है। मैं, या फिर ये भी बोल दे आपको गुस्से में कि नहीं मैं ही तुम्हारा ट्विन हूँ और कोई नहीं हो सकता, अगर वो पजेसिव टाइप की पर्सन है तो। ठीक है, तो वो खुद के मुंह से वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपको साइन सिम्टम्स वही बताने कि इस तरह से होता है, तो वो बाद में उस शायद उनको वो क्लिक हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे कभी नहीं बताना कि हम ट्विन फ्लेम है, क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलाइन लॉजिक से काम करती है और वो डिनाइल में चली जाएगी। नहीं नहीं कि ये नहीं होगा, ये तो कुछ भी सोच रही है, कुछ भी पढ़ के आई है, और मुझे जबरदस्ती उसको इन्वॉल्व करिए। ठीक है, उनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल डिस्कशन अवॉइड करना है, क्योंकि उनको वो डिस्कशंस बोरिंग लगते हैं। ठीक है,
क्योंकि क्या होता है ना, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे थे, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होते हैं और आप उनको बताने जाते हो तो वो शायद आपको ये जवाब दिया, तुम जो सोच रहे हो शायद तुमको वही दिख जाता है, या फिर तुम वही चीज़ ढूंढना चाहती हो इसलिए तुमको वही दिख जाता है। ठीक है, क्योंकि आप उसको नहीं बता सकते ये चीज़ें, तो उनसे वो ज़्यादा डिस्कस मत करो। ठीक है, और उनको वो भेजना भी बंद कर दो, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट भेज दे कि देखो मुझे 111 दिख गया या 4 टाइम्स 1 दिख गया, 11 11 वगैरह, वो मत बताओ उनको। अगर वो उतने मैच्योरिटी लेवल पे है, स्पिरिचुअल है, तो आप बता सकते हो, लेकिन आपको लगता है वो बिल्कुल ही अनअवेकन है तो उनको ये चीज़ों का बम्बार्डिंग मत करो, उनसे उस चीज़ों की बातें मत करो। अगर आप टॉकिंग स्टेज में हो तो आपको उन उनसे ना फिलोसॉफिकल बातें करनी है कि वो लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, उनका लाइफ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो आपको उससे ना उनकी साइकोलॉजी पता चलेगी कि उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनके ब्लॉकेजेस क्या है, उनके फियर्स क्या है, तो वो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मस्कुलाइन अगर वो अट्रैक्टेड भी है फेमिनाइन के साथ, तो वो मोस्टली फिजिकल अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस कनेक्शन को। क्योंकि देखो, जहाँ तक मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो लोअर चक्रा से डील करती है, जो लोअर 3 चक्रास होते हैं, और फेमिनाइन एनर्जी अपर 3 चक्रास से डील करती है। तो उनका जो चक्रास एक्टिव होते हैं वो रूट और सैक्रल चक्रास एक्टिवेट होते हैं, तो वो उनके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है, उनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन इज इक्वल टू लव हो जाता है, उनके लिए सक्सेसफुल होना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोलर प्लेक्सस, क्योंकि वो अपनी सेल्फ वर्थ को सक्सेसफुल कितने हो उससे मैप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके अगेंस्ट आप जो फेमिनाइन एनर्जी, आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, तो आपका जैसे कि क्राउन चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो। तो इसलिए आपका जो पॉइंट होगा वो हार्ट चक्र से होगा इस कनेक्शन के लिए, कि आप इमोशनल चीज़ें ज़्यादा सोचोगे रादर दैन सेक्सुअल वन, और उनका उल्टा होता है। तो जैसे ही अवेकनिंग होती है ना, आपका हार्ट टू लोअर चक्र जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके देखो क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र एक्टिव, इसलिए तो आपको पता चला कि आप इस जर्नी में हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप हार्ट चक्र पे आते हो, हार्ट चक्र से आप सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करते हो। सोलर प्लेक्सस में आप जब हीलिंग करते हो तो आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता चलती है, आप अपने ऊपर काम करने लगते हो, फाइनेंशियली स्टेबल होने लग जाते हो, अपनी वर्थ समझ में आती है, सेल्फ लव करने लगते हो। देखो, हार्ट चक्र की एनर्जी सेल्फ लव की है, लेकिन वो मैनिफेस्ट सोलर प्लेक्सस में ही होती है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी सेक्सुअल हीलिंग स्टार्ट होती है, तो उसके बाद शायद आप जो आप फील करते थे ना ब्लॉकेज, आपको लगता है कि सेक्सुअलिटी समथिंग डिफरेंट दैन द रोमांटिक लव, बट वो दोनों एक दूसरे के ही पहलू है, तो वो आपको चीज़ें फील होना, फिर वहाँ पे हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसका उल्टा होता है मस्कुलाइन के साथ, कि वो पहले उसी चक्र पे अटके हुए रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनको समझ में आता है कि वॉट एवर दे आर फीलिंग फॉर दैट पर्सन इज बियॉन्ड फिजिकल अट्रैक्शन, तो फिर वो हार्ट चक्र से डील करने लगते हैं और आपके लिए इमोशनल फील करने लगते हैं। तो अगर आपका मस्कुलाइन आपसे अट्रैक्शन के अलावा एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, वो आपसे एक्चुअली केयर करना चाहता है, तो आपको ये समझने की उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि वो उनकी अवेकनिंग सोलर प्लेक्सस के बाद से सीधा हार्ट चक्र से स्टार्ट होती है, और फिर वो एक बार हार्ट चक्र हो गया, क्योंकि देखो आप अगर वो एक बार आपके लिए उन्होंने कन्विंस हो गए खुद के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो फिर आपकी सारी चीज़ें वो मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप उनको बोलोगे आप ये मेडिटेशन करो, वो करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और क्योंकि वो मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट करेंगे तो आपका उनका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होने लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह से डील होता है। तो आप उनसे डे वन से कुछ स्पिरिचुअल या डिवाइन एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है, अगर वो आपसे कांटेक्ट में नहीं, आपको ब्लॉक करते हैं, तो आई नो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि कोई क्यों ब्लॉक करता है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि वो उनका कोपिंग मैकेनिज्म है, मतलब किसी चीज़ को डील करने का उनके पास वही तरीका है कि उस चीज़ को इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो। ठीक है, वो कितना भी वो ब्लॉक कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको घूम फिर के आप ही के पास आने वाला है। तो आप इतने कॉन्फिडेंस में रहो कि ठीक है आज ब्लॉक कर दिया तुमको, कल को मेरे पास ही आना है, आप इस इतने कॉन्फिडेंस में रहो। ठीक है, गिड़गिड़ाओ मत कि अनब्लॉक कर दो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि गिड़गिड़ाना, नीडीनेस दिखाना, चेज करना, ये मस्कुलिन एनर्जी को या फिर ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो आपको उस चीज से और दूर कर देता है। ठीक है, आप
आपको ऐसे दिखाना ही नहीं कि आप तो उन्हीं के लिए अवेलेबल हो, आपकी जितनी भी लॉयल्टी वगैरह वो उसी के लिए। देखो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जबरदस्ती कोई और रिलेशनशिप बनाओ उनको जनाने के लिए, बट अगर आपके कोई मेल फ्रेंड्स है या फिर आपको लगता है कि मेल कलीग्स है जो भी, आप उनसे जानबूझ के आप दूरी बनाते हो क्योंकि आपको ट्विन को ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप उसी उन्हीं के हो, ये कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मेल फ्रेंड्स है आप उनके साथ दोस्ती रख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और ये क्लैरिटी अपने ट्विन फ्लेम को भी देना है, उससे भी नहीं छुपाना है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, इनको लगेगा कि शायद मैं बाकी मस्कुलिन के साथ भी कंफर्टेबल हूँ। तो नहीं सोचना है वेदर यू आर मेल और फीमेल, यू हैव टू कीप योर फ्रेंड सर्कल एज इट इज। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम इस जर्नी में खुद को इतना रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं और इतनी लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानो हमारे लिए कोई दुनिया है ही नहीं। क्योंकि हो सकता है अगर आपको बाद में ये पता चले कि वो तो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम था या जो भी है, तो फिर बाद में आपको बहुत दुख होता है कि आपने ऐसे एक रिलेशनशिप के लिए खुद की लाइफ कॉम्प्रोमाइज की, खुद की हेल्थ को इग्नोर किया, खुद की खुशी को इग्नोर किया, फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं किया। क्योंकि देखो कई बार मैंने देखा है कि ट्विन फ्लेम्स के फैमिली इश्यूज भी काफी होते हैं, ठीक है, जिनसे उनको डील करना होता है। तो आपको फैमिली को प्रायोरिटी बनाना है, ठीक है, आपका भी उनके साथ कुछ कर्मा है तो आपको उनको कुछ पे बैक करना ही होता है, ठीक है, वेदर यू आर गोइंग टू बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम और नॉट। वो चीजें जो आपकी प्रायोरिटी में है वो उसको आपको प्रायोरिटी देना ही है, ठीक है। तो अनएविकन है आपका डिवाइन मस्कुलिन, तो उसको जब आप ट्रीट करें तो उसको एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करना है। क्योंकि वो अनएविकन है तो वो डिवाइन मस्कुलिन नहीं है, फिर वो एक 3D नॉर्मल मेल है या फीमेल है, इफ इट इज इन अ मस्कुलिन एनर्जी, जिसका जो उसका नेचर होगा वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही होगा, मतलब बाकी लोगों की तरह ही होगा, वही उसके थॉट प्रोसेस होंगे, वही उसके माइंडसेट्स होंगे। तो उनको जब डील करना है तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करना है उस केस में। आई नो आपका स्पिरिचुअल, आपको लगता है कि उससे आपको फर्क पड़ता है आपके कनेक्शन में वगैरह, तो यू कैन गो फॉर इट। बट मुझे जितना पता है कि क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकली कोई डिफरेंसेस लाना है, ठीक है, 5D में तो जो होता है वो होके ही रहेगा। लाइक बहुत लोग कहते हैं कि 5D में तो आप एक ही हो, लेकिन हमको 5D में क्या चल रहा है वो नहीं पता होता है ना। आपको पिछले जन्म में क्या हुआ वो नहीं पता चलता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता नहीं है, आपको आज का पता है और आज के डेट में आप जो डील कर रहे हो वो दिख रहा है आपको। तो उस केस में आपको वो इतना सारा कुछ नहीं सोचना है, उसको प्रैक्टिकली साइकोलॉजिकली डील करना है, ठीक है। तो आपका मस्कुलिन अनअवेकन है तो उसको वेट मत करो कि कब वो अवेकन होगा, क्योंकि उस केस में आपका वो फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो उसको वेट नहीं करना है, उसको एज ए ह्यूमन छोड़ दो, ठीक है। अगर वो सच में का ट्रू ट्विन होगा तो वो कभी ना कभी अवेकन होगा। अगर वो नहीं हो रहा है, इंस्पायर्ड ऑफ योर सेल्फ वर्क, आपने खुद के ऊपर काम किया, इनर वर्क किया है, आपने साधना काफी कर रहे हो भगवान की, लेकिन फिर भी आपके करेक्शन में कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, तो आपको इसके बारे में सोच लेना चाहिए कि शायद वो आप उस जर्नी में ना हो या फिर वो आपका पर्सन ना हो। अगर आपको ये पता चलता भी है तो आपको खुद को संभाल सको इतने आप कैपेबल होने चाहिए। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हो किसी भी रिलेशनशिप में आपको उतना ही पेन होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।